गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आर्यन फाइनेंस। आइए दोस्तों, बात करते हैं मार्केट के वीकली व्यू के बारे में और कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में। ऑल राइट, मार्केट ने कल क्लोजिंग दी है। निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है फ्लैट 16,630 पर, और निफ्टी बैंक ने भी सेम क्लोजिंग दी है 34,546 के पास, फ्लैट। ओके, फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग। और अभी आप देख पा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो ये एक निफ्टी 50 जो है वो एक डेली क्या कह सकते हैं, डेली चैनल में ट्रेड कर रहा है। और ये चैनल को मंडे को मे भी हो सकता है कि ब्रेक करीब गैप अप ओपनिंग के साथ, अगर ये ओपनिंग देता है करीब 16,750 पे फिर से, और इसको तोड़ने के लिए कम से कम 400 पॉइंट का ट्रेड लेना ही होगा। 400 से 500 पॉइंट का ट्रेड लेना ही होगा अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देना है तो। ओके, 17,000 के ऊपर क्लोजिंग देना होगा इसे। वही बात कर ले जाए निफ्टी बैंक के बारे में, तो निफ्टी बैंक का भी चार्ट सिमिलर तो नहीं है, बट एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है। ट्रेंड लाइन की एंडिंग है 36,000 के ऊपर, और कम से कम 1500 पॉइंट की कल तेजी होगी। निफ्टी मंडे पर तेजी होगी, तभी स्ट्रांग ब्रेकआउट कहा जाएगा निफ्टी बैंक में। बट निफ्टी 50 में तेजी आ चुकी है। ओके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। आई मीन आई नहीं है, आ जाएगी अगर मंडे के दिन ब्रेकआउट देता है अच्छा खासा, तो ग्लोबल क्यूज अच्छे रहते हैं तो। ओके, चलिए बात कर लिया जाए एसजीएक्स निफ्टी के बारे में। तो एसजीएक्स निफ्टी जो कल रात में क्लोजिंग दिया था वो 16,493 पे क्लोजिंग दिया था, जो कि करीब 150 पॉइंट्स डाउन है। ओके, अगर देखा जाए 30 पे है क्लोजिंग, 140 पॉइंट्स डाउन है एसजीएक्स निफ्टी। वर्ल्ड मार्केट, अमेरिकन मार्केट के बारे में अगर बात किया जाए तो निगेटिव ही है सेंटीमेंट अमेरिकन मार्केट का, बट यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव में है। तो ओवरऑल ग्लोबल जो व्यूज हैं वो मिक्स्ड चल रहे हैं। तो मॉर्निंग में देखते हैं, मंडे को आप लेवल्स के थ्रू चलिएगा। अगर पॉजिटिव रहता है तो अपर साइड मोमेंटम होगा, नेगेटिव रहता है तो डाउन साइड मोमेंटम होगा। ऑलराइट, और आपको लेवल्स के थ्रू खेलना होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अराउंड 1 से 2% की गिरावट है अमेरिकन मार्केट में, और यूरोपियन मार्केट में 1 से 1.5% की तेजी है। एंड जापान की मार्केट के बारे में बात किया जाए तो 2% डाउन है। चाइना का उधर बात कर ले तो ½ % अप है करीब। ओके, फ्यूचर्स भी सेम ही रहेंगे। ओके, कुछ खास नहीं है फ्यूचर्स में। कमोडिटी सेक्शन में अगर आ जाए तो क्रूड ऑयल थोड़ा सा रुक गया है, रेटेस्ट 130 से जो डाउन आया है 110 पे फिर रुक गया है वो आके। ओके, गोल्ड सिल्वर में अभी भी गिरावट, आई मीन गिरावट चालू हो चुकी है 2-3 दिन से। करेंसी सेक्शन में आ जाए तो डॉलर फिर से मजबूत हो रहा है, 76.4 से 76.7 हो गया है। एंड बात कर लिया जाए अगर FIDI डेटा की, तो FII ने नेट सेलिंग करी थी कल की डेट में -2263.9 करोड़ की। ओके, और DII ने नेट बाइंग करी है 1686 करोड़ की। और बाकी जो बाइंग हुई है आपको मार्केट पॉजिटिव में दिख रहा है, वो बिग प्लेयर्स का कमाल है एंड रिटेलर्स का कमाल है। ओके, निफ्टी 50 की अगर इंट्राडे के चार्ट के बारे में अगर बात करी जाए, लेवल्स के बारे में, तो मार्केट ने ओपनिंग दिया है। स्टार्टिंग में इसने सपोर्ट लिया 16,515 पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से इसने करीब सवा 10 बजे तक मोमेंटम दिखाया। उसके बाद फिर
ऊपर से रिट्रेस लिया, कहाँ से, 16,700 से रिट्रेस लिया। ये एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, उसके बाद फिर जैसे ही लेट होता गया मार्केट कॉन्स्ट्रिक्ट होता गया अपने मूवमेंट में, मतलब कुछ मोमेंटम नहीं रहा लास्ट में जाते जाते तक 50 डे मूविंग एवरेज के पास क्लोजिंग दिया है। तो जहां तक चांसेस है कि मंडे को अगर मार्केट ओपन होता है तो वो अच्छा खासा मोमेंटम दिखाएगा, आइदर आइदर साइड ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। ओके, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल टाइप का बना रहा है पैटर्न, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना रहा है, किसी भी साइड कहीं भी मोमेंटम हो सकता है। ओके, अगर निगेटिव मोमेंटम रहता है तो पहला सपोर्ट 16,585 का आएगा, उसके बाद 515, फिर 453, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 453 का रहेगा। ये भी टूटता है तो आपको जो अगला सपोर्ट मिलेगा वो 380 का पहला ये सपोर्ट है, उसके बाद फिर है 324 का। और आप देखेंगे कि ये एडीएक्स की वैल्यू कल के डेट में आपने गौर किया होगा कि एडीएक्स की वैल्यू घटती जा रही थी, लगातार ये घटी है, लगातार ये घटी है। ओके ओके, क्योंकि ये बढ़ गया था, करीब 57 के करीब पहुंच गया था और अब ये घट करके 11 के करीब आ गया है, तो मतलब अब ये एडीएक्स की मूवमेंट, आई मीन एडीएक्स अब बढ़ेगा। ओके, बहुत ज़्यादा चांसेस है मंडे को अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ओके, अगर 324 के भी नीचे जाता है तो ये 100 डे मूविंग एवरेज बहुत तेज़ी से काट रहा है, तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखाई देगा। ये भी सपोर्ट बन के आएगा बाहर, 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट है 324 का। और बाय द वे अगर अपर साइड मोमेंटम होता है तो आपका पहला रेजिस्टेंस 1650, 50 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिलते जाएंगे 18 16,860 तक। ओके, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 16,933 है, ये कटा तो 17,000 का साइकोलॉजिकल, उसके बाद भी 17,062 का आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये भी टूटता है तो फिर 17,149, फिर उसके बाद लास्ट जो मुझे दिख रहा है वो है 17,215 का मंडे की डेट में, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाएगा। 90% चांस है कि यहीं तक ही जाएगा, इससे ऊपर भी जा सकता है बट मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मुझे यहीं तक दिखाई दे रहा है ये। ओके, निफ्टी बैंक के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो निफ्टी बैंक का भी सेम ही है, एडीएक्स की वैल्यू घट रही थी, दिन भर घटी है। ओके, निफ्टी बैंक में भी स्टार्टिंग में मोमेंटम था, उसके बाद फिर इसने रेजिस्टेंस लिया 34,770 पर। ओके, तो कल अगर मंडे को अगर पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो ये जो ब्लू वाली लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज और ये 770, ये करीब यहीं तक पहुंच जाएगा, तो ये पहला रेजिस्टेंस आपका बनेगा। ये टूटता है तो ये फिर सपोर्ट बन जाएगा, अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा। ये टूटता है 770 तो 35,000 का रेजिस्टेंस आएगा, उसका 35,200, फिर 342, 515, उसके बाद ये भी टूटता है 35,700, फिर 35,900, 36,064, इस ये भी टूटता है तो फिर आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा 36,475 तक का। ओके, अब बाय द वे अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है, ब्रेक डाउन होता है इस ट्रायंगल पैटर्न का जो कि बड़ा है, 2 दिन से 3 दिन का बना हुआ है, यहाँ से आएंगे ये खींचेंगे ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा। तो पहला सपोर्ट जो बन के निकलता है वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 34,313 का, उसके बाद 200 डे मूविंग एवरेज फिर है 34,000 का सपोर्ट साइकोलॉजिकल, उसके बाद फिर है 100 डे मूविंग एवरेज, उसके बाद जो है 33,784 का है, और फिर 33,536 का है, फिर 33,277 का सपोर्ट बन के बाहर आएगा। इसके नीचे निफ्टी बैंक कमजोर होता चला जाएगा। ओके, रिस्पेक्टिवली। सो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को